ओ शांति। आज 9 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाबा ने आज कहा कि ये जो ब्रह्मा है इस सतगुरु की दरबार है। पूरे ब्रह्मा को ही सतगुरु की दरबार बताती है। कैसे? तो ब्रह्मा बाबा की जो भ्रकुटी है, जिस तख्त पर स्वयं ब्रह्मा बाबा की आत्मा विराजमान है, तो शिव बाबा भी उस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। तो जो संसार में गुरुओं की दरबार लगती है, तो एक तख्त पर गुरु जी बैठे होते हैं और सामने बच्चे होते हैं। तो ये कौन सी है? रूहानी क्लास है, रूहानी दरबार है ये। तो निराकार रूह ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की रूह उस तख्त पर विराजमान है। इसलिए सतगुरु की दरबार सामने रूहानी बच्चे बैठे, रूहानी फॉलोवर। कल कहा था ना बाबा ने कि तुम बच्चे भी हो, रूहानी स्टूडेंट भी हो और फॉलोवर्स भी हो। अब पिछले 3-4 दिनों से बाबा ने नया टॉपिक लिया कि कई समय से कह रहे हैं, 3-4 दिनों से नहीं, कि मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूँ। और तीनों संबंध से याद करना है। तो दिन में जब भी बाबा को याद करना पड़े तो इकट्ठा याद करना चाहिए। तो बाबा ने जो सदगुरु की दरबार लगाई है, आज बाबा ने मुरली में कई बार समझाया कि ये सदगुरु ही सबकी सदगति करते हैं। जितने भी संसार में गुरु हैं, उन गुरुओं का भी गुरु कौन है? शिव बाबा। ये जितने भी गुरु हैं मनुष्य रूपी, इनकी सदगति कौन करेगा? बाबा। जैसे बाबा कहते हैं ना, पतियों का पति, ऐसे ही गुरुओं के गुरु कौन? बाबा। कितने गुह्य रहस्य हैं, अद्भुत। हम क्या से क्या बनने वाले। संसार के सामने सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी सेंटर है जी। ये कहते रहते हैं विनाश होने वाला है, ये कहते रहते हैं भगवान आए हुए हैं, ये कहते रहते हैं कि हम देवता बनने वाले हैं। और एक दिन सब कुछ सच हो जाएगा और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिर्फ हम ही जानते हैं कि बाबा हमारी कैसी पालना करते हैं, वंडरफुल। फिर बाबा ने आज एक और पॉइंट बताया कि हमें माया और प्रकृति की गुलामी से छुड़ा देते हैं बाबा अगले 21 जन्मों, 2500 वर्ष के लिए। अभी हम दुखी हुए, क्यों? क्योंकि माया के प्रकृति के गुलाम हो गए। बाढ़, भूकंप, सूखा, ज्वालामुखी, तूफान, अनेक अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती रहती। इन्होंने हमको गुलाम बना रखा है। हम वशीभूत हो चुके, चाह के भी नहीं निकल पाते। तो ये माया रूपी दलदल है, बाबा ने आज समझाया। तो दलदल में से ना अपने आप नहीं निकला जाता। जितना छटपटाते हैं, जितना निकलने की कोशिश करते हैं, उतना उसमें फंसे चले जाते हैं। तो ऐसे ही जब रावण राज्य शुरू होता है, तब से हम फंसना शुरू हो जाते हैं। फिर अंत में बाबा आते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी चोटी चोटी बाहर निकल रही होती है। तो मैं तुम्हारी सिर रूपी चोटी, यानी ब्राह्मण जो हम जब बन जाते हैं, तो हम बच्चों को बाबा बाहर निकाल लेते हैं। और हम बच्चों की मदद से सभी आत्माओं को गति सदगति में ले जाते हैं, सारे के सारे जो 8 अरब हैं आज, और अंत तक जितने भी होंगे, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेके जाते हैं ना बाबा। यानी बाबा दलदल में फंसे हुए बच्चों को निकालते हैं बाहर, नहलाते धुलाते हैं, राजकुमार वाले कपड़े पहनाते हैं, उन्होंने नया महल बनाया हुआ होता है, और फिर हमें वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो अगले 21 जन्मों में कोई भी दुख शब्द नहीं होगा। हम हमेशा प्रकृति जीत रहेंगे, माया जीत रहेंगे, जगत जीत रहेंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, कोई दुख शब्द, कोई दुख शब्द ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, आपदा। प्रकृति हमारी संपूर्ण दासी रहेगी।
तो सोचना चाहिए, इसमें मनन चिंतन और गहराई से करना चाहिए कि बाबा हम क्या थे और बाबा हमको क्या बना देते हैं। कितनी वंडरफुल बात। फिर बाबा ने आज फिर वही बात कही कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम गुरु भी है। तो एक पॉइंट है बहुत अच्छा सुंदर, आप याद कीजिएगा ऐसे कि वह बाबा वाह, वाह में आज्ञाकारी आत्मा बच्चा हुआ, वह बेहद का कल्याणकारी ड्रामा हुआ। फिर दूसरा पॉइंट, वह शिक्षक वाह, वह मैं ईमानदार स्टूडेंट वाह, और वह बेहद का कल्याणकारी ड्रामा हुआ। फिर तीसरा है वाह सतगुरु जी वाह, वाह मैं फरमान बरदार फॉलोवर वाह, और वह ड्रामा वाह। तो बाप टीचर सदगुरु के रूप में उनको देखा, अपने को बच्चे स्टूडेंट बोली, आज्ञाकारी बच्चा, ईमानदारी स्टूडेंट, और फरमान बरदार फॉलोवर। कल बाबा ने कहा ना कि फॉलोवर भी हो हम बच्चे, और कल्याणकारी ड्रामा। ऐसे अपने आप को कई बार दोहराए मन। अद्भुत, बहुत अच्छी फिल्म्स हैं, करके देखिएगा। दिन में अनेक बार करना है, जब जब बाबा की याद आए तब तक इसको दोहराइए। फिर बाबा ने आज कहा कि ये दरबार लगी हुई है, इसको बड़ा एक्सप्लेन किया। सदगुरु जी की दरबार, सदगुरु पे बहुत फोकस है। ये जो तीन संबंध हैं, पिता, टीचर, सदगुरु, इसमें सबसे शक्तिशाली सदगुरु जी होते हैं। लौकिक जीवन में भी पिता पालना करता है, टीचर सिर्फ पढ़ाता है, पर जो सदगुरु होता है वो चमत्कार दिखाता है, वो जीवन में परिवर्तन लाता है। शक्तिशाली दिखाते हैं ना हमेशा गुरुओं को। तो ऐसे ही बाबा जब रोल निभाते हैं अपना, तो पिता के रूप में प्रेम से पालना करते हैं, टीचर के रूप में ज्ञान का सागर बन पढ़ाते हैं। पर सदगुरु, अभी तक सदगुरु जी के रोल में तो नहीं आए बाबा, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा कि ये नंबर वार है, आज की मुरली में कहा था, पहले बाप है, फिर टीचर है, फिर सदगुरु है। तो ऐसे ही बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा के द्वारा पिता के रूप में डायरेक्ट पालना करी बच्चों की, 1936 से लेके 1969 तक। फिर 1969 से लेके 2018 तक टीचर के रूप में हमारी पालना की, यानी टीचर के रूप में पढ़ाया हमको अव्यक्त रूप से। अब कहेंगे जी सतगुरु, तो इन मुरलियों के आधार पर ही, और कोई नहीं है ऐसा, हमको नहीं क्लियर कि आने वाले समय में बाबा को अपना सतगुरु का रोल निभाने भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्व का जो परिवर्तन है वो बाबा ही तो करेंगे ना। करवा हम बच्चों से रहे हैं, पर अब हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस कहाँ मिल रही हैं, और उनका एक रोल बाकी है। जब पहली मुरली से लेके आज तक की सभी मुरलियों में बाबा तीनों संबंध की बात करते हैं, और दो संबंध उन्होंने बड़े बखूबी निभाए हैं, हमें पता है सबको बच्चों को। तो सतगुरु जी का जो शक्तिशाली संबंध है, उस संबंध से वो अब रोल निभाने आएंगे, ऐसी हमारी इन मुरलियों के आधार पर उम्मीद। क्योंकि अभी देखिए कितने लाखों करोड़ों बच्चों को आना बाकी है, तो पालना तो किन की हुई। जब ब्रह्मा बाबा थे तब तो सिर्फ हजारों ही बच्चे थे, लाखों भी नहीं थे, सिर्फ हजारों बच्चे, उनको डायरेक्ट पिता वाली पालना मिली। ये हम सब ने अपने 63 जन्मों में जो जो जैसे जैसे भक्ति की, उस आधार पे हम सब आत्माओं को फल मिलता है। तो अभी
जब 2018 तक भी बाबा आ रहे थे, तब कितने बच्चे हुए? 9-10 लाख बच्चे हुए। 15-20 लाख हो गए बस। तो इतने करोड़ों बच्चे, जो 33 करोड़ बच्चे हैं, या फिर 2 करोड़ स्वर्ग की वाली आत्माएं हैं, या इन अभी आने वाले बच्चों में से 108 रत्न भी तैयार होने बाकी हैं, और वो 9 लाख आत्माएं जो बिल्कुल शुरुआत में आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये 9 लाख हो गए तो ये सारे 9 लाख ही सत्युग की शुरुआत वाली आत्माएं हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें 13 की आत्माएं भी हैं। इसमें 81, 82, 80 जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं, यानी कम सत्युग के जन्म लेने वाली। जो 9 लाख हैं वो पूरे पूरे 84 जन्म लेती हैं, सत्युग के पूरे 8 जन्म लेती हैं। तो वो जो 9 लाख आत्माएं, वो तो बाबा से पालना ही नहीं ले पाए, अपनी उच्च कोटि की आत्माएं हैं जो। तो उम्मीद है कि बाबा सदगुरु के रूप में अपना तीसरा पाठ निभाएंगे। बड़ा शक्तिशाली पाठ होगा। कई मुरलियों में बाबा ने कहा होगा कि अभी तो वीआईपी आ जाते हैं, पतित आ जाता है, पर एक दिन ऐसी दरबार भी लगेगी कि कोई भी एक भी पतित अलाउ होगा ही नहीं। तो अभी तक तो वो दरबार लगी नहीं, वो क्लास लगी नहीं। और संसार में आज बाबा ने संगम युग की भी बात करी। ये अद्भुत छुपा हुआ संगम युग है, बहुत छोटा है। कई दिनों से कह रहे हैं, इस संगम युग को तुम ही जानते हो। ये ब्राह्मणों का युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग। यहीं पे सारा परिवर्तन होता है। कितना वंडरफुल युग है। बताओ, हमें भगवान मिल जाता है, हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। 63 जन्मों के हमारे विकर्म दग्ध हो जाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम में। 21 जन्मों की प्रारब्ध बन जाती है। पूरे सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है इस सृष्टि में रहते हुए ही। बोले जितनी महिमा की जाए उतनी कम है पुरुषोत्तम संगम युग की। संसार के तो अनेक गुरु ढेर हुए हैं, पिछले लगभग 1000-1500 सालों से हो रहे हैं। क्योंकि सत्युग त्रेता में तो गुरु की दरकार ही नहीं होती है, क्योंकि वहां तो सब है ही सदगति में। तो सदगति होते हुए तो कौन सदगति मांगेगा। और ऐसा नहीं कि द्वापर के पहले दिन शुरू होते ही गुरु जी तैयार हो गए, क्योंकि संन्यास धर्म के बाद ही गुरु वाले कॉन्सेप्ट ने जोर पकड़ा है। तो 1500 वर्ष उसको हो गए, तो हम 1500 मान लेते हैं। अगर पहले से भी गुरु बनते होंगे बाय चांस, मुझे नहीं पता है, तो वही एक युग ये कलयुग हो गया पूरा, और आधा युग द्वापर मान लीजिए। भक्ति भी 300-400 वर्ष बाद शुरू होती है द्वापर। तो किसी की भी कोई ना गति हुई ना सदगति हुई, और ना ही किसी को इन बातों का ख्याल है, ध्यान है, ना किसी की बुद्धि में आई। बाबा एक एक पॉइंट को कितना क्लियर करके हमको समझाते हैं, फिर भी वंडरफुल, समझ में नहीं आता। फिर आज मिसाल दिया सांप का, कि भाई जैसे सांप खाल छोड़ता है, ऐसे सत्युग में हम खुशी खुशी शरीर छोड़कर गर्भ महल में जाएंगे। गर्भ महल के लिए कहा कि इतना वंडरफुल होता है कि बाहर आने को मन नहीं करता है। यहाँ पे आत्मा गर्भ में जाती है द्वापर कलयुग में, पहले दिन से चिल्लाने लगती है, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु बचा लो। और वहाँ कितना वंडरफुल है कि आत्मा आती है अपने समय पे गर्भ से बाहर। और एक मिसाल दी कि इतना अच्छा होता। फिर आज बाबा ने हमारे को वरदान में कहा कि एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। तो जो हमारी एकाग्रता की शक्ति होती है, तो जो भी परवश, जो बाहर से दूसरे के वश होने वाली स्थितियां, चाहे वो प्रकृति के वश है, चाहे दूसरी आत्माओं के वश है, चाहे अपने स्वभाव संस्कार के वश है, तो वो हमारा तो है ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब द्वापर और कलयुग वाले संस्कार हैं। तो हमारे आदि अनादि संस्कारों को जब हम याद करेंगे, उनको इमर्ज करेंगे, तो वो एकाग्रता की शक्ति से होगा। तो हम ये जो दूसरी परवश वाली स्थितियां हैं, इनको परिवर्तन कर पाएंगे उस एकाग्रता की शक्ति से। तो बाबा ने
वरदान दिया है। तो आज हमेशा पूरे दिन एकाग्रता की शक्ति बाबा से लेनी है, परम धाम जाना है, एकाग्रता की शक्ति से फुल लेना है, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है। तो ये वरदान फलीभूत होगा। तो इस एकाग्रता की शक्ति से फिर हम स्वयं पे, अपने कर्मेंद्रियों पे, प्रकृति पे, माया पे जीत पाकर अपने आदि अनादि संस्कारों के अनुसार अपने अधिकारी सीट पे बैठ जाएंगे। तो पूरे दिन बाबा से हमें एकाग्रता की शक्ति लेनी है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।